नमस्कार आप सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वास्तविक संख्या, जो कक्षा 10 का हमारा पहला चैप्टर है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत हम करेंगे, आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो हम आज उस वास्तविक संख्याओं, जो प्रश्नावली 1 का हमारा नाम है, आप प्रश्नावली 1 हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो हमारा नाम है रियल नंबर जिसको बोलते हैं, उस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम उसके लिए एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो पहली प्रमेय है हमारे कक्षा 10वीं की किताब की, उसको हम पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है आज का, इस वीडियो में हम उस गणित की आधारभूत प्रमेय को ही हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, हम सबसे पहली प्रमेय है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय इसको बोलते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हम इसको नाम देंगे। आपके किताब में है और कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है, लेकिन ये जरूरी है इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसने ये प्रतिपादित की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वो क्यों खास है गणित की दुनिया में, इसलिए उनके सब बारे में पढ़ेंगे। आप बने रहिए। गणित की आधारभूत प्रमेय जिसको अंक, अब देखो इसके क्या क्या नाम है। इसके एक तो नाम ये है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हिंदी मीडियम वालों के लिए। दूसरी है, इसका एक और नाम है कि अभाज्य गुणनखंड प्रमेय। इसका एक और नाम है अभाज्य गुणनखंड प्रमेय। इसका एक और नाम है अभाज्य गुणनखंड प्रमेय भी इसको कहते हैं। और एक और नाम है इसका अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय। अद्वितीय गुणनखंड और प्रमेय इसके, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय नाम है वो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। कहने का मतलब द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मैं इंग्लिश में भी लिखा देता हूं, द फंडामेंटल प्रमेय ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। तो अब द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। और अभाज्य गुणनखंड प्रमेय जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम्स। और अद्वितीय गुणनखंड विधि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम्स। चलिए, ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी नाम है इसका अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, हम इसको पढ़ते हैं। और इसके दो नाम मैंने लिखा दिए। सबसे पॉपुलर नाम जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फंडामेंटल थ्योरम्स। किसने दी थी? जिसने दी थी उसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये प्रमेय दी थी, इसने बनाई थी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक आपकी किताब में, जो एनसीईआरटी किताबों, उसमें 2-3 पेज पर ही उनका एक चित्र है, नीचे लिखा था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये प्रमेय दी थी। और इनको
कार्ल फ्रेडरिक गोस जो है वो गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं इनको, गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों का राजकुमार इन्हें कहते हैं। और इनको कार्ल फ्रेडरिक गोस को जो सर्वकालीन गणितज्ञ हुए हैं, जो श्रेष्ठ 3 गणितज्ञ हुए हैं, उन 3 गणितज्ञों में इनका नाम आता है, जिनमें पहले नंबर पर आर्किमिडीज, दूसरे नंबर पर न्यूटन ग्रेविटेशन वाले, और तीसरे नंबर पर हमारे गोस साहब आ रहे हैं। तो ये इसके बारे में है। और इसका ये सब बातें बताने का मतलब उद्देश्य ये है कि हमें आपके लिए इस गणित सब्जेक्ट को रुचिकर बनाना है। एक तो वो है कि बोझ से पढ़ रहे हैं, 80 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, 60 नंबर के लिए पढ़ रहे नहीं। हमें आपको ऐसा बताने का उद्देश्य, ऐसी स्टोरी बताने का उद्देश्य है कि हमें आपको गणित को रुचिकर बनाना है, आपकी रुचि पैदा होनी चाहिए। और यही एक शिक्षक का सबसे ज्यादा उसके विषय को लगाव रहता है। तो आप देखिए गणितों का अभाज्य गुणनखंड, जो अंकगणित के आधारभूत जो प्रमेय है वो क्या है, और हम इसको उदाहरण से कैसे बताएं। कथन क्या है? कथन साफ बात यह है, साफ सीधी, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जिसको हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उस गुणनफल का क्रम आरोही होना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और अद्वितीय होता है, लेकिन ये जो वो जो लिखाता है वो क्रम, वो उसके अलावा किसी दूसरा क्रम नहीं होता। चलिए हम इसको उदाहरण से बताते, पहले कथन लिखते हैं। इसका कथन यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य का हमने पहले पढ़ा दिया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और ये जो इनका क्रम है वो आरोही क्रम और अद्वितीय होना चाहिए, यानी यूनिक होगा। ये इसका कथन है। अब इस कथन के बाद हम इसको उदाहरण से आपको समझ में आएगी ये, लेकिन पहले समझ लें। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, आरोही क्रम में होना चाहिए और अद्वितीय होना चाहिए। अब इसके लिए हम इसको उदाहरण से कैसे समझाएंगे? जैसे कोई संख्या है, हम लेते हैं 180, 180। अब ये 180 जो है वो भाज्य संख्या है। 180 जो संख्या है वो कितनी है? भाज्य संख्या है। लेकिन 180 को हम 180 के अगर यदि हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग देंगे 90, फिर 2 का देंगे 45, फिर 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, तो 3 15, फिर 3 का जा रहा है 5, और फिर 5 का जा रहा है 1, यानी 180 जो ये भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देखिए ये जो क्रम है, ये अभाज्य संख्या है सारी। 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 की घात 2, 3 की घात 3, इनकी घात 2, 5 की घात 1। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, यानी, और ये आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी 2, फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5। अब ये गलत कहां होती है? ये जैसे 90 है, 180 है। अब 90 में 2 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, लेकिन हम 5 का नहीं देके सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे। तो हमने पहले 2 का दिया,
फिर 45, 45 में 5 का जा रहा था भाग, 9×45 होता है, लेकिन हमने 5 का नहीं देखे, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या का भाग दिया 3 का, फिर 15 में भी जा रहा था, 3 का भाग दिया, फिर 5 का 1, यानी ये जो क्रम है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय एक शब्द है, इसका अर्थ है कोई दूसरा न हो। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा न हो और आरोही क्रम में होना चाहिए। ये हमारे, और इसकी मदद से हम प्रश्नावली 1.1 में अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, लसप मसप ये सब उसमें सीखेंगे। तो आप फिर पढ़ के देखें, प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या 180 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये अभाज्य संख्या सारी के रूप में लिखा जा सकता है। आरोही क्रम और अद्वितीय होगा, और उसका क्रम जो होगा वो क्या होगा, आरोही क्रम होगा और अद्वितीय होगा। तो हम यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लिख सकते हैं। और उदाहरण आप समझे, दूसरा उदाहरण आप समझे, एक और उदाहरण है इसका। और जरूरी नहीं कि प्रत्येक में सारी अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे एक उदाहरण, जैसे 140। अब 140 ये कौन सी संख्या है साहब, भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में होता है, 2 का भाग दिया 70, फिर 2 का जा रहा है तो 35। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 3, लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा। अगली अभाज्य संख्या आती है 5, 5 का जा रहा है 7 भाग, और 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 है, ये 7। तो 140 को हमने किस रूप में भी दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस क्रम में हमने विभाजित कर दिया। तो ये 140 जो है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, और ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है और आरोही क्रम में है। समझ में आ गया आपको? तो आरोही क्रम में भी है और अद्वितीय है, इसके अलावा इसका कोई क्रम नहीं बन सकता। ये 5 इधर नहीं आ सकते, 7 इधर नहीं जा सकते, 2 इधर नहीं जा सकते। तो ये हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अभाज्य गुणनखंड प्रमेय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से अभाज्य गुणनखंड ही हो रहा है, और अद्वितीय गुणनखंड क्योंकि इसका जो गुणनफल है वो अद्वितीय होता है, ऐसा कोई दूसरा नहीं होता। इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए हमने अलग क्लास शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक का मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी इसको और इसको शुरू किसने किया था, प्रतिपादित किसने किया था, हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जिसे गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। और यह गणितज्ञों का राजकुमार श्रेष्ठ 3 गणितज्ञों में आता है। श्रेष्ठ गणितज्ञ जिसमें आर्किमिडीज, न्यूटन और गॉस, ये 3 वैज्ञानिक जो हैं वो गणित के श्रेष्ठ 3 वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस का गणितज्ञों का राजकुमार जिन्हें कहते हैं, और इसकी प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उसकी क्रम जो रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम होगा और अद्वितीय होगा। आप किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, और इसकी मदद से हम आगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो पहली प्रमेय है इस कक्षा 10वीं की, और इसके बाद हम कक्षा प्रश्नावली 1.1 में अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड से लसप मसप सीखेंगे, 2 संख्या वाले, 3 संख्या वाले, और लसप मसप से जुड़ा हुआ हमारा एक वीडियो बनाया मैंने, वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।